अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। इस्तकबाल है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इस्लामिक सवाल जवाब MS। तो दोस्तों जो हमारे मुल्क में जो मदरसे चल रहे हैं उनको लेकर के इन मोहतरम ने जो बात कही है मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों को भी इनकी बात पसंद आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए हजरत की बात को सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आदाब साथियों, आज दोस्तों एक मौजू पर बात करना चाहता हूँ। बात छोटी सी है पर बहुत कीमती है। भाइयों, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर जहाँ भी मुस्लिम भाई रहते हैं और बड़ी बस्ती है, कस्बा है, कोई बड़ा गांव है, शहर है, वहाँ पर हमने मदरसों की तामीर कर रखी है, मदरसे बना रखे हैं। अच्छी बात है, हमारा ईमान मदरसों से ही बचता है, मदरसों से ही मुकम्मल रहता है। आज जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कल आलिम बनेंगे, उलेमा इकराम बनेंगे। पर दिक्कत एक बात की आ रही है कि मान लिया कोई मदरसा है तो उसका मोहतमिम भी होगा, उसका मैनेजमेंट भी होगा। तो मैनेजर साहब क्या कर रहे हैं या मोहतमिम साहब क्या कर रहे हैं मदरसे में कि उस मदरसे में जब बाहर के बच्चे हैं तो खर्चा तो होता ही है। उस खर्चे के लिए एक मदरसे में चंदा इकट्ठा करने के लिए एक आदमी, दो आदमी, जैसा भी मदरसा, जितना बड़ा मदरसा है, कहीं कहीं तो काफ़ी आदमी हैं जिन्हें सफ़ीर बोलते हैं, वे चंदा इकट्ठा करते हैं। करना भी चाहिए, ये दीन का काम है और ये हमारे आपके चंदे के द्वारा ही चलता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जो मस्जिद मदरसे का मोहतमीम है, मदरसे का जो मालिक है, सदर है, जो चंदा इकट्ठा करवाते हैं और मैनेजमेंट देखते हैं, तो आप उनका मकान देखिए और उनके ठाट देखिए। उनका मकान भी अच्छा है, उनका कारोबार भी अच्छा है, होना भी चाहिए। मकान भी अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा, अच्छा बड़ा मकान होना चाहिए। कारोबार भी सभी भाइयों के अच्छे चलने चाहिए, यहाँ तक मुझे कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ है तो सिर्फ़ एक बात का है कि जो उसमें मस्जिदों में जो पेश इमाम है, मुअज्जिन है, या मदरसे में जो मुदर्रिस हैं, उस्ताद हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें सिर्फ 8,000, 7,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये मिल रहे हैं। आप ही बताओ, 10,000 रुपये, 8-7 हज़ार रुपये, क्या इतने पैसों में आपके घर का काम चल जाएगा? आप ही समझो भाई। कम से कम जब मोहतमीम साहब के ठाट बाट अच्छे हैं, उनका मदरसा भी ठीक चल रहा है, चंदा भी ठीक आ रहा है, तो कम से कम जो मुदर्रिस वहाँ पढ़ा रहे हैं, जो उलेमा इकराम वहाँ पढ़ा रहे हैं, भाई उनकी तनख्वाह कम से कम देखो 15,000 रुपये होनी चाहिए। बुरा मत मानना, मुझे मदरसों से कोई एतराज़ नहीं, अच्छे मदरसे चलने चाहिए हमारे, चंदा भी हमें काफ़ी देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, और मोहतमीम साहब का मकान भी अच्छा हो, उनके ठाट बाट भी अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं। पर यारो, कम से कम जो वहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो भी, उनका भी एक अहम योगदान है मदरसों में, तो उनका भी काम ठीक चलना चाहिए। कम से कम ठीक ठाक वे रोटी तो खा लें उनके बच्चे, और पढ़ लिख तो लें, साफ़ सुथरे तो रह लें। भाई उनके 8-7 हज़ार रुपये बहुत कम है। मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि भले ही आपको 2 रुपये चंदा फालतू देना पड़ जा, लेकिन अपने अपने गांव में पेश इमाम साहब के और जो मदरसे हैं उनमें जो आपके मुदर्रिस हैं, उस्ताद हैं, भाई उनकी तनख्वाह बढ़ाओ। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। हमारा काम चंदे से ही चलता है और तभी हमारे जो मदरसे हैं ये आबाद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। पर फिर दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमारे मदरसों में जो, या मस्जिद में पेश इमाम है और मदरसों में जो मुदर्रिस हैं, उस्ताद हैं, भाई उनके पैसे बढ़ाओ। कम से कम 15,000 रुपये होने चाहिए। भाई काम नहीं चलता है, बहुत महंगाई का ज़माना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से। सलाम। तो दोस्तों आप लोगों को बात कैसी लगी? पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें।